तस्मै श्री गुरुवे नमः। बोली प्रेम से श्री सद्गुरु महाराज की। श्री सद्गुरु महाराज, श्री सद्गुरु महाराज की। परमाराध्य सद्गुरु महाराज के युगल पाद पद्मों में कोटि सह नमन। मंचासीन पूज्य स्वामी कमली बाबा के चरणों में नमन। मंचासीन हमारे शिव बाबा स्वामी चंद्रानंद जी महाराज, समस्त साधु समाज के चरणों में नमन। उपस्थित सत्संग प्रेमी महानुभाव, माताओं, बहनों, परमाराध्य सद्गुरु महाराज की महती कृपा के फलस्वरूप हम आज यहाँ माननीय श्री राम स्वरूप बाबू के श्राद्ध के उपलक्ष्य में उनके श्रद्धांजलि समारोह में हमारे पूज्य स्वामी कमली बाबा और भी शिव बाबा आप लोग को सत्संग सुना रहे थे। तो यहाँ श्राद्ध के सत्संग में हम लोग उपस्थित हैं। मैं जानता था कि वे बहुत ही सज्जन थे राम स्वरूप बाबू। देखिए, धनवान हो जाना या ऊंचे पद पर पहुंच जाना ये बहुत बड़ी बात नहीं है। सुत दारा और लक्ष्मी पापी को भी होए। तो आप बड़े पद पर जा सकते हैं, आप धनवान हो सकते हैं, हो सकता है आप बहुत ऊंची ऊंची डिग्री पाए हुए विद्वान भी हो सकते हैं, लेकिन अच्छा इंसान हो जाना ये बहुत बड़ी बात है कि आप अच्छे इंसान हैं। तो मैं उनसे मिलता रहता था, ध्यान शिविर में आता था, राम स्वरूप बाबू को मैं देखता था तो मैं समझता था ये बहुत भले आदमी है, बहुत भले आदमी। तो अच्छा इंसान होना चाहिए। हमारे राम स्वरूप बाबू के जैसे तो बहुत सत्संगी है। मैं लेकिन आगे नहीं बोलूंगा। लेकिन जितनी सज्जनता, सरलता उनमें था उतना बहुत मुश्किल है। तो आप अच्छा बनिएगा ना, इससे बड़ा क्वालिफिकेशन और कुछ नहीं होता है कि आप एक अच्छे इंसान हैं। और ये संस्कार जो है ना, एक तो अपने पूर्व का पुण्य है और दूसरा आपके वंश के परंपरा का प्रभाव। क्योंकि आदमी जो बनता है ना मनुष्य, उसके जीवन में दो चीज का महत्वपूर्ण रोल होता है।
एक पीछे का, एक वर्तमान का। पीछे का हमारा संस्कार, हम कैसे पीछे इंसान थे वह मन, और दूसरा वर्तमान जिसमें हमारा डीएनए, माता पिता दादा दादी की परंपरा, और हमारा संग, हमारा संग, हमारे मित्र, ये बहुत बड़ा रोल अदा करते हैं। संग तो माता पिता और संग। हम में से कोई अपने माँ बाप स्वयं चुने नहीं है, ठीक है। हम में से कोई अपने माँ बाप, ये हमको मिला है, आज जो मिला है उसको हमने स्वीकार किया। परमात्मा ने जिसके घर में हमें जन्म दिया, हमें लेना पड़ा। तो जन्म लेने में हमारी स्वतंत्रता नहीं है। हमारे माँ बाप कौन होंगे, भाई बहन कौन होंगे, ये हमारी स्वतंत्रता नहीं है। ये हमको मिलेगा और हमको उनके साथ होना। लेकिन एक स्वतंत्रता है हमारे निर्माण में, सुन रहे सर, वो हमारा संग। क्या है? संग। ये हम चुनाव कर सकते हैं, हम किनके संग रहेंगे और किनके संग नहीं रहेंगे। हमारा मित्र कौन होगा, कौन नहीं होगा, हम अपने इच्छा से अपने मित्र का चयन करते हैं, अपने साथी का चयन करते हैं। और संत लोग कहते हैं, सदग्रंथ भी कहता है कि इसका रोल सबसे ज्यादा है संग का। आप रत्नाकर हो सकते हैं, लेकिन संग का प्रभाव आपको महर्षि वाल्मीकि बनाते हैं। तो संग बहुत महत्व का चीज है। किसका संग कर रहे हैं? हमारा संग किनके साथ है? संत लोग कहते हैं, तजो मन हरि विमुखन को संग। हरि के विमुख लोग हैं, उनका संग त्यागिए। संग करना है ना, तो उनका संग कीजिए जिनके साथ सुमति उपजत है, जिनके संग से सद्बुद्धि आके, विवेक आके। उनका संग नहीं जिनके संग से परत भजन में भंग। हमारा भजन ही व्यर्थ है, ध्यान सत्संग हम कर ही नहीं तो व्यर्थ हो गया। दुनिया में यश कीर्ति का जगह क्या है? बोलिए बोलिए। आप लोग थक गए क्या? सुने होंगे सत्संग में। पंजवारा गोड्डा के पास एक स्टेशन है, जानते हैं? गुरु महाराज उस स्टेशन पर ट्रेन का इंतजार कर रहे थे। तो गुरु महाराज को उस समय उतना लोग नहीं जानते थे। लोगों ने देखा तो पूछा कि आप क्या करते हैं? तो गुरु महाराज जी ने कहा, सत्संग प्रचार। वो नवयुवक थे वो लोग। पूछा, बाबा सत्संग प्रचार से क्या लाभ होता है? सत्संग से क्या लाभ होता है? तो गुरु महाराज ने कहा कि आप क्या चाहते हैं? आप लोग चाहते क्या है अपने जीवन में? तो उन लोगों ने कहा, हम तो गृहस्थ लोग हैं, हमारी चाहना का क्या है?
तब गुरु महाराज जी कहते हैं, अच्छा ये बताइए, आप सद्बुद्धि चाहते हैं कि कुबुद्धि चाहते हैं? आप लोग बोलिए, सद्बुद्धि की कुबुद्धि? उन लोगों ने भी कहा कि सद्बुद्धि चाहते हैं। तो फिर गुरु महाराज जी कहते हैं, आप संसार में जस चाहते हैं, कीर्ति चाहते हैं, कि आप जस कलंक आप कीर्ति चाहते हैं? बोलिए, क्या चाहते हैं? उन लोगों ने भी कहा कि आप जस कौन चाहता है? सभी जस कीर्ति चाहते हैं। अच्छा, मरने के बाद आप लोग शुभ गति चाहते हैं कि अशुभ गति चाहते हैं? कहा कि कौन चाहेगा कि मर के नरक चले जाए, नीच जोनी में चले जाए? हम तो शुभ गति चाहते हैं। और संसार में धन ऐश्वर्य चाहते हैं या गरीबी चाहते हैं? तो उन लोगों ने कहा कि महाराज सबसे ज्यादा तो यही चाहते हैं, धन। धनी होना चाहते हैं। अच्छा ये बताइए कि आप संसार में अपने व्यवहार में भलपन चाहते हैं कि दुष्टता? तो कहा कि दुष्टता कौन चाहता है? भलपन चाहता है। गुरु महाराज ने कहा कि गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज ने लिखा है, मति की रति गति भूति भलाई, जब जेहि जतन जहां जेहि पाई, सो जानब सत्संग प्रभाव, लोक वेद न आन उपाओ। अच्छी बुद्धि, कीर्ति, सद्गति, भलपन, ऐश्वर्य, संपदा जिस किसी ने जहां कहीं भी पाया है, सो जानब सत्संग प्रभाव। वह सत्संग के प्रभाव से ही पाया है। लोकहु वेद न आन उपाय। लोक में, वेदों में और कोई दूसरा उपाय नहीं बताया। जो पांचों एक साथ आ जाए। एक साथ पांचों, बिना सत्संग के, साधु संग के नहीं होगा। वैसे आगे गोस्वामी जी कहते हैं, सत्संग नहीं करते हो ना तो धन हो जाएगा। धन शुद्ध दारा और लक्ष्मी पापी को भी हो, पाप से भी धन होगा, लेकिन पाप से अर्जित धन में कीर्ति नहीं होगी, सद्गति नहीं होगी, भलपन नहीं होगा, अपजस, अपकलंक, नरक और नीच जोनी होगी। गुरु महाराज जी ने कहा समझे? कहा जी समझ गए। पूज्य होत नर जगत में असत्संग प्रभाव। ये सब लोग पूज्य हो गए। कौन लोग? कोई दलित समाज से है, कोई वैश्य समाज से है, कोई क्षत्रिय समाज से है, कोई ब्राह्मण समाज से है। पर किस समाज से है उसका कोई अर्थ नहीं है। सत्संग जो किया उसी का केवल अर्थ है। और ये सब पूज्य हो गए और एक समान हो गए। जे पहुंचे थे कहे गए तीन की एक बात,
और सबे सयाने एक मत, तिनकी एक जात। सब पूजो। तो ये जो सत्संग है ना, जहां हम लोग बैठे हैं, ठीक ठीक करेंगे ना, जैसा करना चाहिए, तो आपका संसार में जस कीर्ति ऐश्वर्य सदगति सब हो जाए। सद्बुद्धि, सत्संग से सद्बुद्धि होती है, दुर्बुद्धि दूर होती है। और सद्बुद्धि अगर आ गई ना, तो जहां सुमति तहां संपत्ति नाना, और जहां कुमति तहां विपत्ति निदाना। विभीषण रावण से कहते हैं, जहां सुमति है सुंदर मति, सद्बुद्धि विवेक, वहां अपने आप बहुत तरह की संपत्ति है। और जहां कुमति तहां विपत्ति निदाना। और जहां कुमति है और विवेक है, वहां अनेक तरह के विपत्ति और दुख है। महाभारत में भीष्म पितामह कहते हैं, अविवेकः परम आपदा। आवाज ठीक करें। अविवेकी होना, दुर्बुद्धि युक्त होना काफी है जीवन में अनेक तरह के विपत्ति लाने का। अविवेक हो, केवल कुमति हो जाए, दुर्बुद्धि से भर जाए, ठीक करने के लिए तो और खराबे कर। सद्बुद्धि हो जाए, सुख संपदा से भर जाए। सुमति कहीं बाजार में मिलता, सुमति चल सतगुरु के हाथ, ज्ञान बुद्धि लाइए, कर साहब से हेत परम पद पाइए। यह सत्संग गुरु का हाथ है, हाथ जहां सद्ज्ञान मिलता है। हटिया समझते हैं, यही है, सद्ज्ञान मिलता है। तो सत्संग कीजिए, सत्संगति नित्य कीजिए, मति हुए निर्मल सार रे, रुचि प्राणपति सो उपजे, सुख लहहि अति ही अपार रे। संत सुंदरदास जी महाराज की वाणी कि नित्य प्रति सत्संग की, मति हुए निर्मल सार रे, अरुचि प्राणपति में उपजे, बुद्धि पवित्र हो जाएगी। और जब बुद्धि पवित्र हो जाएगी, विवेकवती हो जाएगी, तो जीवन का सार कार्य का निर्णय कर। गुरु महाराज जी कहते हैं, नित्य प्रति सत्संग कर ले प्यारा, नित्य प्रति सत्संग कीजिए। इसका फल क्या होगा कि आपकी बुद्धि में विवेक जागृत हो जाएगी, जिससे जीवन के सार का निर्णय कर पाओ कि ये मानव जीवन का उद्देश्य क्या है। देखते हैं लोग कमाते हैं, खाते हैं, जमा भी करते हैं, मकान बनाते हैं, तो उसके बाद फिर इस दुनिया से चले जाते हैं। रामस्वरूप बाबू चले गए, अब संपत्ति का मालिक कौन हो गए? बेटा बेटी संतान। फिर वो भी ऐसे ही चल जाते, नाम लेने वाला कोई नहीं रहता। समझ गए? सुन रहे हैं साहब? यही है ना, यही रहिए सब।
मन को पकड़ के रखे। क्या कह रहे थे? हो गया। अपने आत्मा के लिए, अपने जीवन के लिए सत्संग ध्यान किए हैं, आप परोपकार का जीवन जिए हैं, दूसरों का हित किए हैं, तो वो याद रह जाएगा, वो याद रह जाएगा। कोई नहीं पूछेगा। संसार में जो दिए ना वो याद रखेंगे। समझ रहे? आज जो दबाए रखे या बच्चों को ट्रांसफर किए, वो से दुनिया को कोई लेना देना नहीं है। ठीक है, तो बाल बच्चों के लिए भी कीजिए, लेकिन अपने कल्याण के लिए तो सत्कर्म कीजिए और सत्संग ध्यान कीजिए। सत्कर्म करना मतलब अपनी अर्जित आय से, ईमानदारी से कमाई गई संपत्ति के कुछ हिस्से क्या कीजिए? धर्म के काम में लगाना चाहिए। लोगों की मदद में लगाना चाहिए, अच्छे धर्म के कार्य में। का ये अकाउंट हो गया, ये आपका अपना होगा, परलोक में आपका सहयोगी होगा, और संसार में जीवन काल में आप दुनिया में यश कीर्ति सम्मान पाइए। मरने के बाद भी मिलेगा, लेकिन लोग कहते हैं ना कि मरने के बाद बोलते हैं, जीवन काल में आदर सम्मान देते हैं, नहीं देते? जीवन काल में शरीर रहते लहही चार फल छत तनु साधु समाज प्रयास। इसीलिए कबीर साहब कहते हैं, इस सत्संग में लाभ बहुत है, तुरंत मिलावे गुरु से, मूर्ख जन कोई सार न जाने, सत्संग में अमृत बरसे। गुरु महाराज कहते हैं, बातें हैं अनमोल, मोल नहीं एक एक की। इतनी अनमोल अनमोल बातें हैं सत्संग की कि एक एक बात की मोल नहीं लगा सकता। एक एक बात ऐसे ऐसे है सत्संग में, संतों का ज्ञान, कि अगर आप उसको अपने जीवन में धारण कर लें तो आप अनमोल हो जाएंगे, बड़ी कीर्ति हो जाएगी। आप बैठिए, हल्ला मत कीजिए बीच में, लोग परलोक सुधर जाएगा। इसलिए गुरु नानक देव जी कहते हैं, सत्संग महरिद्धि सिद्धि बुद्धि ज्ञान, पंच मिले तो मुक्त ध्यान। धन संपदा आध्यात्मिक साधना की शक्ति, सद्बुद्धि विवेक आत्मज्ञान ईश्वर का ज्ञान सब सत्संग से प्राप्त। एक बात ठीक से सुन लीजिएगा ना, एक बात धारण किए, कहां से कहां चले जाए, कहां से कहां चले गए। एक बात सुन रहे, जा रहे थे ना रज्जब जी शादी करने, दादू दयाल जी की कुटिया थी, सोचा जा रहे हैं तो थोड़ा संत महाराज का आशीर्वाद लेते जाए। बहुत देर तक बैठ गए ध्यान में, दादू दयाल जी का ध्यान टूटा तो उन्होंने देखा, कहा गुरुदेव आशीर्वाद चाहिए। उन्होंने कहा, रज्जब रे तूने गज्जब किया, सिर पर बांधा मोह, आया था हरि भजन को, चल दिया नरक की।
अब उनकी मौज थी, उनकी मौज थी। रज्जब को इस बात लग गई, रज्जब ने बात को पकड़ लिया। एक बार अपना मोर अपने भाई को बाथे पर डाल दिया और कहा कि अब हम यही रहेंगे, जाओ तुम। गया ही नहीं, चला गया। अगर होता रज्जब तो रज्जब को कोई नहीं जानते। अगर कोई चले गए हैं चिंता मत कीजिए। तो कबीर साहब कहते चिंता मत करो, घर में जुक्ति मुक्ति घर ही में जो गुरु अलग लखा। अगर आप चले भी गए गृहस्थ आश्रम में तो कहते चिंता मत करो, घर में रह करके घर में जो भोग घर है, घर तजी बन नहीं जाए। सदगुरु के शरण में चले आओ, घर में रह करके पारिवारिक जीवन का भोग करते हुए ठीक ठीक साधन भजन करके आप मुक्ति प्राप्त कर ले। तो गृहस्थ आश्रम में भी लोग महान संत हुए, ऋषि महर्षि हुए गृहस्थ आश्रम में, लेकिन वो ईमानदार थे, सदाचारी थे, त्रिकाल संध्या उपासक थे, अपना संसार के दायित्व के साथ साथ भजन ध्यान भी नियम से करते थे, त्रैकाल संध्या भी करते थे। इसलिए वेद भगवान कहते हैं कि है मनुष्य, सुख शांति आनंद चाहते हो तो पहले बुद्धि योग करो, क्योंकि परमात्मा की प्राप्ति से ही शांति होगी, मुक्ति होगी। मुक्ति और शांति परमात्मा की प्राप्ति से होगी। और इसीलिए परमात्मा प्राप्ति के लिए सबसे पहले बुद्धि योग अर्थात सत्संग करो। सत्संग करो, गपशप जो है ना बाद में कीजिएगा, आप लोग इतना नहीं सीखते। यह सत्संग में अमृत बरसता है। कबीर साहब का आज सूरदास जी तो लिखे हैं, जा दिन संत पाहुने आवत, तीरथ कोटि अनहान करे फल दर्शन ही ते पावत। जिस दिन मेहमान बन करके संत आते हैं, उनके दर्शन से करोड़ों तीर्थ स्नान करने का फल मिलता है। संगति रहे साधु की अनदिन, भव दुख दूर नसावत, सूरदास या जन्म मरण ते तुरंत परम गति पाओ। संत महात्मा की संगति का फल क्या है? करोड़ों तीर्थ के स्नान का फल है। आधो में आधो घड़ी आधो में पुनिया, और तुलसी संगत साधु की कटे कोटि अपराध। अपराध कटता है। गुरु नानक देव जी महाराज, सुनिए ध्यान से, सुनते नहीं आप, सत्संग कर रहे। एक सेठ आए और बोला कि महाराज जी, साधु दर्शन का क्या लाभ है, संत दर्श का क्या लाभ? गुरु नानक देव जी महाराज ने कहा कि कल आना। कब आना? वो चले गए, राजा थे, बोला कल आना। घर गए राजा, सोए रात में, स्वप्न देखने लग गए कि मैं जंगल में शिकार खेलने गया हूं, शिकार में पीछे भागते भागते मैं भूल गया रास्ता।
भूख प्यास से व्याकुल हो गया। तभी एक जंगली युवती जामुन का रस निकाल कर बेचने जा रही है। कहते हैं कि बहुत प्यास लगी है, प्राण निकल जाएगा, हमको थोड़ा उसमें से पिला दो। वो बोलती है कि नहीं पिलाएंगे। कहा क्यों? बोली हम एक ही शर्त पर पिलाएंगे कि आप हमसे विवाह करके और यहीं रहिएगा। राजा ने कहा कि अरे मैं राजा हूं, यहाँ कैसे रहूंगा? तो कहीं मरो मरो, शक्ति इतनी नहीं कि आप वो जा सकते। तो कहा ठीक है, वचन देता हूं। आजकल के लोग जैसा वचन नहीं कि सुबह वचन दिया, आधे घंटे के बाद वचन उड़ गया। का वचन दिया, स्वप्न था ना, पिला दी, शादी भी हो गई, शादी हो गई, बच्चे भी हो गए। एक दिन गया बच्चों के लिए भोजन लाने के लिए, विलंब हो गया पर कुछ मिला नहीं, खाली लौटा। शाम का समय था, बच्चा सब बोला हम भूख से तड़प रहे हैं और आप खाली हाथ आ रहे हैं। नहीं कुछ मिला तो आप ही को काट के खा जाए। और काटने वाला हथियार लेकर के बच्चा दौड़ा बाप को मारने। बड़ा बेटा 15-16 साल का था, भागा वहां से। राजा भागने में पलंग से गिर गया, पलंग से गिर गया। गिरा, राजा की नींद खुल गई। बड़ा आश्चर्य हुआ कि कैसा देख रहे थे, ये किस तरह का स्वप्न है। गए थे राजा संत का दर्शन करने का, सुने थे संत दर्शन जिन्हें पाठक करई, संत के दर्शन से पाप टलता है। ये तो हम उल्टे सा स्वप्न देख रहे हैं कि हार कांप गया रे भाई। सोचा जा करके पहले पूछेंगे नानक साहब से। गया, जैसे नानक देव जी का सत्संग खत्म हुआ, कहता है गुरु नानक देव जी महाराज से कि महाराज संत दर्शन का लाभ तो हम बाद में पूछेंगे, लेकिन हम पहले रात में जो स्वप्न देखे है ना उसकी बात पूछेंगे। तो गुरु नानक देव जी ने कहा क्या पूछेगा? यही न कि शिकार खेलने गया था, रास्ता भूल गया, प्यास लग गई, युवती जामुन रस लेके जा रही थी, विवाह के शर्त पर तुमसे जामुन का रस दी, उसके बाद शादी भी किया, बच्चा हुआ। एक दिन तुम लौट के आ रहा था खाली हाथ, तो बच्चा दौड़ा काटने के लिए कि काट के तुम्ही को पका के खा जाएंगे, और तुम तब पलंग से गिर गए, नींद खुल गई। यही न तुम पूछना चाह रहे हो? ऐसा स्वप्न क्यों देखे? यही न कहा महाराज हम तो ये बात अपनी रानी तक को नहीं बताए, स्वप्न की बात आप कैसे जान गए? कहा जाने 3 काल कर ज्ञाना करतल में अमलक समान। गुरु महाराज कहते थे ना कि मेरे पास लोग आते हैं ऐसे ऐसे मनोभाव लेकर कि अगर मैं बोलना शुरू कर दूं तो मेरे पास आना छोड़ देंगे, मुंह दिखाना छोड़ देंगे। लेकिन बोल देंगे तो फिर भाग जाएगा, तो सुधार किसका होगा? सुधार कैसे होगा? गुरु नानक देव जी महाराज ने कहा, पूछा था ना राजा कि संत के दर्शन से क्या लाभ होता है, सत्संग से क्या लाभ होता है? सुन, तुम जो स्वप्न देखे हो ना, ये तुम्हारे भावी जीवन की सच्चाई है। तुम्हारा ऐसा पाप बना था कि आगे के जन्म में तुम ऐसे ही चंडाल बनते। तुम्हारा जन्म होता जंगली आखेटक समाज में, जहां तुम
इसी तरह की गरीबी और दैन्य अवस्थाओं में अपना जीवन यापन करता। लेकिन तुम जो आए, सत्संग सुना, श्रद्धा भक्ति से अहंकार को छोड़कर, राजा होकर भी अहम छोड़कर के तुम आया, उसका फल है कि जो तुमको जीवन के 70-80 वर्ष तक भोगना पड़ता, वो 1 घंटे के स्वप्न में भोग करके तुम मुक्त हो। जो हमें सूली सजा काटे ही टल जाए। तो संसार में तो दुख है, क्योंकि संसार दुखालय ही है, पर इस दुखालय में सत्संग, साधु संग क्या है? जगत गुरु शंकराचार्य जी कहते हैं, नलनी दलगत जलमति तरलम तद्व जीवन मतिशय चपलम क्षण में सज्जन संगति रेखा भक्ति भवानव तरण। संसार सागर को पार करने के लिए नाव की तरह साधु का संग होता है, सत्संग होता है। क्षण में, क्षण मात्र भी ठीक ठीक सत्संग किए, सुना, समझा, उनमें से कुछ चीजें जीवन में उतार ली, जीवन आपका एकदम बदल जाएगा। दुख से मुक्ति, विवेक हो जाने से दुख आता है, लेकिन दुखी आपको नहीं कर पाता। अरे छोड़ो, इसकी समझ ही ऐसी है। अभी कोई बोलेगा ना तो बहुत बुरा लगेगा कि हमारी निंदा कर रहा है, लेकिन जब आदमी को विवेक हो जाता है ना तो समझ में आ जाता है कि ये इसी नेचर का है, नहीं, ये स्वभाव उसका संस्कारवत है। उसी संस्कार को बदलने के लिए तो ये सत्संग है। मज्जन फल देखिए तत्काला काक होए पिक बको मराला। कौआ को कोयल और बगुला को हंस बनाने के लिए तो सत्संग होता है। तो इस सत्संग में लाभ बहुत है। कौआ कोयल और बगुला हंस हो जाता है। एक देवघर जिला का ही है अभी देवघर जिला में अमीर जमींदार आदमी है, रईस है। उनका लड़का दारू पीकर एकदम पड़ा रहता है। दारू पी के पड़ा रहता है, सबको परेशान करके रखा था घर में, अड़ोस पड़ोस में भी। लेकिन सौभाग्य, एक दिन दारू पी करके पड़ा हुआ था, हम जा रहे थे, हमको अपने पास बुलाया, अब मेरे साथ दुर्व्यवहार कर दिया, धमका दिया, हमको गाली गल्लोच भी कर दिया। हम बोले कि हम प्रार्थना करते हैं आपके लिए कि आपका विवेक बुद्धि ठीक हो जाए। उसी वहीं पे हम सत्संग किए और चले गए। सत्संग होता रहा, लोग सुनते रहे, वो भी सुनता था कुर्सी में बैठ के उधर। हमारे साथ जो उन्होंने व्यवहार किया, उसके बाद उसके मन में हम बोले कि प्रार्थना करते हैं गुरु महाराज से, ईश्वर से कि आपकी बुद्धि ठीक हो जाए। ये बात उसको असर करे। अरे हम इस महात्मा को गालियां दे रहे हैं, ढोंगी पाखंडी कह रहे हैं,
और ये हमारे लिए प्रार्थना कर रहा है। हृदय परिवर्तन, ये बात धीरे धीरे उसको मन में आने लगी। उसको लगने लगा कि साधु महात्मा लोग में कुछ तो विशेषता है जो हम में नहीं। अच्छा आपके साथ कोई करता है तो आप अच्छा करते हैं कि नहीं? ईसा मसीह लिखते हैं व्हाट अ ग्रेटनेस, क्या महिमा है किसकी? उनकी, किनकी? जो अच्छा करने वाले के साथ अच्छा करते हैं। उनकी क्या? आपके साथ जो अच्छा व्यवहार कर आप उसके साथ अच्छा करें। कहते हैं इसमें कोई महिमा नहीं है आपकी। सुन रहे हैं? महिमा उनकी है। किनकी? जो आपके साथ जब कोई बुरा कर रहा हो तब भी आप उसके साथ अच्छा कर रहे हैं। तब महिमा। अब वो करके दिखाते हैं, उनको कील ठोक रहे हैं ईसा मसीह को मारने के लिए, लेकिन वो प्रार्थना करते हैं हे ईश्वर मेरे पिता इन्हें क्षमा कर देना, ये नहीं जानते कि ये क्या कर रहे हैं। एक संत के साथ जो कर रहे हैं इसका परिणाम क्या भोगना होगा ये नहीं जानते। गुरु महाराज कहते थे आप हमको कितनों तक कष्ट दीजिएगा, अपमान कीजिएगा, लेकिन हम आपको कोई दंड नहीं देंगे क्योंकि साधु है, बस स्वभाव है साधु का। अंजुलिगत शुभ सुमन जिमी सम सुगंध कर दो, बाया पवित्र दाहिना पवित्र, इन बातों का ख्याल सुगंधित फूल नहीं रखता है। सुगंधित फूल जिस हाथ से पकड़ लो सुगंधित कर देगा। उसी तरह ऊंच नीच अच्छा बुरा गुणवान गुणहीन का ख्याल साधु महात्मा नहीं करते। सज्जन दुर्जन जो चली आवे एक ही दृष्टि निहार, वो एक ही दृष्टि से देखते। आपको बुरा आदमी बुरा दिखता है ना, आप दूर भागते हैं, भागते हैं कि नहीं? निंदा भी करते हैं। लेकिन साधु महात्मा के पास अगर कोई आता है श्रद्धा रखता है तो उनको लगता है कि अगर गलत भी है तो सुधार कैसे होगा। डॉक्टर रोगी देख करके भागेगा तो इलाज होगा? भागेगा नहीं, इलाज करेगा, उसको ठीक करेगा। भगवान क्यों कहा कि मोते अधिक संत कर लेखा भगवान राम ने? इसीलिए कि भगवान का अवतार होता है, विशेष अवतार राम कृष्ण आदि के रूप में, तो वो पापी का नाश कर देते हैं। रावण को मारते हैं, कुंभकर्ण को मारते हैं, कृष्ण कंस को मारते हैं, जरासंध को मरवा देते हैं, बहुत असुर को मारे मरवाए। लेकिन बुद्ध जब आते हैं तो अंगुली माल को मारते नहीं है, उसके भीतर की बुराई को मारते, बस अब खत्म करते। नारद जी रत्नाकर को मारते नहीं है, उसके भीतर की बुराई को मार करके उसको महर्षि वाल्मीकि बना। और इसीलिए कहा कि संत की महिमा भगवान अपने मुंह से कहते हैं कि मुझसे बढ़कर जाए। अब भगवान कृष्ण तो यहाँ तक का अनुब्रजा में हम नित्यम पूयम घृत रेणु भी, कि मैं तो खुद संतों के पीछे पीछे चलता हूँ कि उनके चरण धूलि मुड़कर मेरे ऊपर पड़ जाए और मैं इस अवतार में जो मारने का काम किया उस पाप से मुक्त हो, पवित्र हो जाओ। ये महिमा संत महापुरुषों की। इसीलिए संत जो होते हैं
हेतु रहित जगजूपकारी, बिना स्वार्थ के सबकी भलाई चाहते। संत अपनी मौज में चलते हैं, संसार अपनी मौज में चलता है। संसार की अपनी मौज और संत की अपनी मौज है। जो इनके शरण में आ जाते हैं पातक टल जाते हैं। अब समय भी हो गया बहुत, अब इतना ही मैं कहता हूँ और यहीं विराम देता हूँ। हम भी थक गए बहुत, सुबह 6 बजे से चले और अभी आए देवगढ़ से। तब अब आप लोग के बीच में आए, लेट हुआ तो आप लोग क्षमा कर दीजिएगा, है ना। फिर आप लोग की सेवा प्रहार में अगर रहा तो करूँगा ठीक से। बोलिए प्रेम से श्री सद्गुरु महाराज।